नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राकेश राणा और एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचपीयू में जो काउंसलिंग होनी है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और इससे पहले मैंने आपको एसपीयू मंडी यानी कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बारे में आपको मैंने बताया था। अगर आप में से कोई स्टूडेंट एसपीयू मंडी में एडमिशन लेना चाहता है तो कृपया करके आप पहले वाली वीडियो देखें और उसमें मैंने पूरा बताया कि आपकी काउंसलिंग कब होनी है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चाहिए। जैसे कि आपने एचपीयू की वेबसाइट में देख लिया होगा कि बहुत से बच्चों के नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों के मेरिट लिस्ट में नाम आ चुके हैं उनके बारे में बताऊँगा कि कब आपकी काउंसलिंग हो, क्या क्या आपने करना है वहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे चाहिए। 2 तारीख को एमएससी वालों की काउंसलिंग हो रही है। इसमें एमएससी के कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा 2 तारीख को कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इन सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग 2 तारीख को होनी है और ये सारे सब्जेक्ट एमएससी के हैं। और उसके बाद जो 3 तारीख को काउंसलिंग होनी है वो है जो एमए वालों की काउंसलिंग है वो 3 तारीख को होगी। उसमें एमए इन इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, रूरल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, योगा, विजुअल आर्ट एंड एमपी एड। इन सब्जेक्ट की जो काउंसलिंग होनी है वो 3 तारीख को होनी है। और इसमें उन बच्चों की काउंसलिंग होनी है जिनका नाम मेरिट में आ चुका है। और उसके बाद जो 4 तारीख को काउंसलिंग होनी है उसमें है एमसीए, एमटीटीएम, एमबीए, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एलएलबी और एमएफए। इसकी जो काउंसलिंग होनी है वो 4 तारीख को होनी है। जितने भी आप स्टूडेंट में जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो सब स्टूडेंट इन तारीखों में वहाँ शिमला में पहुँच जाए। और उसके बाद वो स्टूडेंट जिनका नाम नॉन सब्सिडाइज में आया है उनके लिए सभी के लिए 8 तारीख को काउंसलिंग होनी है। 8 अगस्त को उन्हें शिमला में पहुंचना है। और उसके बाद जो सीटें वैकेंट रहती है, खाली रहती है, मान लो कि आपकी अगर 50 सीटें किसी सब्जेक्ट में अगर वो कई बार फिल नहीं हो पाती है तो उनके लिए जो काउंसलिंग होनी है वो 12 अगस्त को होगी। तो आप 12 अगस्त में वहाँ पहुँच जाना। अगर आपकी कोई सीट वैकेंट रहे तो आप में से कोई और स्टूडेंट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि 2 तारीख को एमएससी की काउंसलिंग हो रही है और साथ में एचपीयू के साथ एसपीयू की काउंसलिंग भी 2 तारीख को है। एमएससी के सब्जेक्ट्स हैं जिसकी काउंसलिंग आपस में क्लैश हो रही है। 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी काउंसलिंग क्लैश हो रही है। आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी एनवायरनमेंट साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपस में जो काउंसलिंग है क्लैश हो रही है। एचपीयू शिमला में और एसपीयू मंडी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में दोनों दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही दिन इन सब्जेक्ट की काउंसलिंग है। तो इसके लिए जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको बता दिया गया है। आगे क्या होता है, अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगा, नहीं तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। जो भी काउंसलिंग आपने अटेंड करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने कौन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस दिन ले जाने हैं। और साथ में काउंसलिंग वाले दिन फीस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स सवाल पूछते हैं कि सर फीस कब जमा करनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि एसपीयू मंडी में जो फीस जमा करनी है सेम डे में फीस जमा करनी है। अगर आप सेम डे फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका जो नंबर है वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। और एचपीयू का भी शेड्यूल है कि एचपीयू में कई बार ऐसा होता है कि आपको सेम डे में डिपार्टमेंट में फीस जमा करनी होती है, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट्स है उसकी फ़ीस आप बाद में जमा कर सकते हैं। तो आपने एचपीयू में पूछना है कि आपकी जो फ़ीस जमा करनी है सेम डे जमा करनी है या आपने बाद में जमा करनी है। और अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो जिसमें एडमिशन ले रहे हैं। और साथ में आपके पास टेंथ के सर्टिफिकेट और +2 का सर्टिफिकेट और साथ में ग्रेजुएशन के आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और आपके पास हिमाचली बोनाफाइड हो, अगर आप हिमाचल हिमाचल के नहीं बाहर के तो आपके पास वहाँ का बोनाफाइड होना चाहिए। और उस पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास। और उस पर अगर आप स्पोर्ट्स में हो या आपके पास कोई और सर्टिफिकेट्स है तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिंगल चाइल्ड हो तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एचबीयू की जो डिपार्टमेंट काउंसिल है उसे पूरा राइट है कि वो आपकी एडमिशन कैंसिल कर सकता है। अगर आप में कोई कुछ तरह का फेक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनका पूरा हक है कि वो एडमिशन कैंसिल कर सकता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी कोई क्वायरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।